हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आप लोग के लिए एक अपडेट देना था कि जैसे कि बीपीएससी के थ्रू एक वैकेंसी आने वाली है जिसका बहुत ही जल्द एग्जाम है। चूंकि बीपीएससी ने जब अपना कैलेंडर जारी किया था तो उसमें इस वैकेंसी का मेंशन किया गया है कि एग्जाम इसका 27 जुलाई को होगा। इसके मतलब ये वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है और खास तौर से कॉमर्स से रिलेटेड ये वैकेंसी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ध्यान दीजिएगा, वैकेंसी का हमारा नाम है असिस्टेंट रेवेन्यू। ध्यान दीजिएगा, यह है वैकेंसी आपकी असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट्स ऑफिसर का। ठीक है, ये चूंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे की पोस्ट है और भाई बहुत ही अच्छी पोस्ट है। हम इसके बारे में जानेंगे कि भाई इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, कब तक लगभग वैकेंसी आने वाली है और क्या इसका सिलेबस होगा। ठीक है, तो ये काफी पहले ही नोटिफिकेशन आ चुका था जब बीपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी किया था, तो उस समय ये नोटिफिकेशन आया था। इसमें बीकॉम एलिजिबिलिटी है, बीए इकोनॉमिक्स एलिजिबिलिटी है और बीएससी जो स्टैटिक्स से करते हैं या बीए वाले जो स्टैटिक्स से करते हैं, मतलब स्टैटिक्स सब्जेक्ट का होना चाहिए। ये तीन एलिजिबिलिटी इसमें है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि इसका देखिएगा, बिहार पब्लिक कमीशन का जो कैलेंडर है, कैलेंडर उसमें जारी किया गया तो इसमें मेंशन किया गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 19 नंबर पर असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट्स ऑफिसर और टोटल पोस्ट हमारा है 285। इसका एग्जाम जो कंडक्ट होगा वो 27/7/2025 को होगा। ठीक है, और भी बहुत सारे पोस्ट्स हैं जिसके एग्जाम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डेट पर मतलब बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन जो ये पोस्ट है ये खास तौर से कॉमर्स के लिए है और बहुत ही जल्दी वैकेंसी ये आने वाली है, क्योंकि इस समय से लेकर एग्जाम के टाइम तक देखेंगे तो लगभग 3 साढ़े 3 महीना बस समय बचा हुआ है, उसी से रिलेटेड है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। असिस्टेंट, क्योंकि समय ज्यादा नहीं लेंगे आप लोग का, ठीक है ना, केवल एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट्स ऑफिसर, टोटल पोस्टों की संख्या हमारी 285 है और एग्जाम डेट हमारा है 27 जुलाई 2025। ठीक है, इसमें जो एज की लिमिटेशन है, मैक्सिमम एज हमारे जनरल के लिए 37 और फीमेल के लिए मतलब मेल के लिए 37 और फीमेल के लिए 40। बीसी और ईबीसी के लिए भाई 40 साल है मैक्सिमम एज, और एससी और एसटी के लिए 42। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा सिलेबस होगा, क्योंकि बहुत लंबा नहीं चलेंगे, बस मेन मेन पॉइंट बता दें। और इसका बताने के पीछे रीजन है कि इसका कोर्स तो मैं चला नहीं पाऊंगा क्योंकि समय कम है, मेरे पास समय का वैसे ही अभाव रहता है। लेकिन यूट्यूब पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सीरीज जरूर चलाएंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारे पोस्ट है, जितनी भी वैकेंसी हमारी कॉमर्स की आती हैं, तो देखते होंगे कि कॉमर्स से रिलेटेड ही पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। पहले एग्जाम के बारे में बताते हैं कि इसका केवल एक एग्जाम होगा, नो इंटरव्यू, कोई इंटरव्यू नहीं। ठीक है, केवल एक एग्जाम क्वालिफाई करिए और 285 में अपना जगह बनाइए, सिलेक्शन पक्का। पैटर्न क्या है? वन एग्जाम होगा 27 तारीख को, 27 जुलाई को, जिसमें 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पाली में पेपर 1 होगा और सेकंड पाली में हमारा पेपर 2। जो फर्स्ट पेपर है वो खास तौर से जीएस का है, वो टोटल 100 मार्क्स के होंगे। 2 घंटे में ये पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। अब जीएस में क्या पूछेगा? जीएस में तो जानते ही हैं, हिस्ट्री पूछेगा, ज्योग्राफी पूछेगा, पॉलिटी पूछेगा, साइंस का भी उसमें है, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का भी है, बिहार से रिलेटेड जो भी जीके है वो है, करंट अफेयर्स वगैरह है। ठीक है ना, यही सारे आपके जीएस में जो नॉर्मली हर जगह पूछे जाते हैं वहां पे पूछा जाएगा। पेपर 2 की जहां तक बात करें, इसमें ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब है कि 3 क्वालिफिकेशन मांगा है, एक कॉमर्स बीकॉम मतलब, और दूसरा मांगा है बीए इकोनॉमिक्स, और तीसरा मांगा है बीए या बीएससी स्टैटिक्स। तो कॉमर्स वाले कॉमर्स का पेपर देंगे, इकोनॉमिक्स वाले इकोनॉमिक्स का देंगे और स्टैटिक्स वाले स्टैटिक्स, कोई एक जो जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा वो। टोटल जो ये पेपर होगा 200 मार्क्स का होगा, 200 नंबर का होगा और 2 घंटे में इसे सॉल्व करना पड़ेगा। अब चूंकि सिलेबस इनका तो बहुत मुझे जानकारी है नहीं, लेकिन मैं कॉमर्स के बारे में इसमें सिलेबस में बताता हूं कि क्या पूछा जा सकता है या पूछेगा। देखिएगा, कॉमर्स का मैंने सिलेबस कुछ नोट कर लिए हैं।
खास तौर से इस एग्जाम में जो पूछे जाएंगे वो खास तौर से आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग होंगे, पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब उसका बीपीएससी अपना जब सिलेबस जारी करेगा कि इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग या किसी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा या पेपर के अंदर क्या पूछा जाएगा तो क्लियर होगा। लेकिन फिलहाल जो सिलेबस है जहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो हमारे है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, इनकम टैक्स भी रहेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी रहेगा और बिजनेस फाइनेंस भी रहेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी रहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो भी है, इंडस्ट्रियल रिलेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फाइनेंशियल मार्केट से पूछे जाएंगे और कुछ एक्ट के बारे में पूछे जाएंगे जैसे कि गुड्स एंड नेगोशिएबल एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, कंपनी एक्ट है वगैरह वगैरह। ये हमारे सिलेबस है। अब इसमें से कितना पढ़ना है, अब जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, सिलेबस रिलीज करेगा बीपीएससी, तो हमें पता चलेगा कि इन पेपरों में से कौन कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं। ठीक है, अब जरूरी चीज ये है कि ये वैकेंसी हमारी 285 कितनी है सीट है 285। समय आपके पास समझिए कि 3 से 3.5 महीने का समय है। जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं इसमें लग जाएं और इधर उधर भटकने से बेहतर है कि आप किसी एक चीज पे फोकस करें। जो आपका सिलेबस है, जो पूछे जाते हैं, मान लीजिए सिलेबस अभी रिलीज नहीं हुआ है, मैंने जो पिछले एग्जामों में पूछा गया था मैं वो टॉपिक मैंने बताया है, तो तब तक जीएस को कवर करें। अभी जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो सिलेबस ऑटोमेटिक आ जाएगा और जब सिलेबस ऑटोमेटिक आ जाएगा तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो टॉपिक आपको पढ़ना होगा उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वैसे जनरली इन चीज़ों के बारे में हल्की फुल्की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन पेपर का जो इसका स्टैंडर्ड होगा वो अच्छे खासे का होगा। मान लीजिए बीपीएससी एग्जाम करा रहा है तो स्टैंडर्ड तो मेंटेन करवे करेगा, ऊपर से पोस्ट भी मान लीजिए है उस हिसाब से, तो पोस्ट के लेवल का क्वेश्चंस पूछे हैं। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि जैसे जैसे कोर्स हमारे पोस्ट होते हैं वैसे वैसे उसके पैटर्न होते हैं। यदि मान लीजिए कि छोटा लोअर पोस्ट है तो लोअर पोस्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, थोड़ा सा मिडिल है तो मिडिल के हिसाब से, हाई है तो हाई लेवल के, क्योंकि ये थोड़ा सा हाई लेवल का है तो हाई लेवल का है तो इससे क्वेश्चंस भी जो एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो भी हाई लेवल पे। ठीक है, बाकी जैसा भी नोटिफिकेशन होता है आता है तो आप लोग को बताया जाएगा, इन्फॉर्म किया जाएगा और प्रयास करेंगे कि इसके कुछ प्रैक्टिस सेट वगैरह है आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा दिया जाए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं किसी दूसरे लेक्चर में। बाय।